अस्सलाम वालेकुम। नोमी भाई की तरफ से सबको सलाम। नोमी ऑरलैंडो पे वेलकम। आज हम बात करें विटामिन B12 की। तो ये जो विटामिन की क्लास है ना, बी क्लास जो है, ये पूरा मल्टी विटामिन बी, आपने सुना होगा बी कम्प्लेक्स विटामिन। ये 1 2 3 4 5 6 भी हैं। 9 नंबर वाला फॉलिक एसिड और 12 नंबर वाला जो साइनोकोबलामीन। अच्छा, आपने न्यूरोबैन का इंजेक्शन बचपन से मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है, उसमें ये 3 विटामिन डालते हैं। तो उसमें मेरे ख्याल 1 6 और 12 नंबर मेरा ख्याल से डालते हैं। तो नॉर्मली हम अमेरिका में जो फॉलिक एसिड चेक करते हैं और B12 इकट्ठा चेक करते हैं। तो इसमें होता क्या है? तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है दोनों। इसमें जो मेन आपकी प्रेजेंटेशन है बच्चों में खास तौर पे, वो अनीमिया हो जाता है। ये जो आपकी हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से खून लाल होता है, वो कम हो जाती। लेकिन ये फ़ौरन नहीं होती, साल की डेफिशिएंसी के बाद होती है। तो उसमें फिर अनीमिया हो गया, वो जॉन्डस हो गया, येलो हो गया, आँखें येलो पीली हो गई। वहाँ से जब टेस्ट करते हैं ना, CBC का टेस्ट करते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन पता चलती है कि हीमोग्लोबिन कम है और साइज जो है ना वो बहुत बड़ा है रेड ब्लड सेल का। वहाँ से पता चलता है कि या फॉलिक एसिड की या B12 की डेफिशिएंसी होगी। अच्छा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये कराता है ना B12 जो है, वो कराता है आपकी ये जो आपकी नर्व्स हैं, इसकी कवरिंग में, और नर्व्स के लिए इस्तेमाल होता है। अगर वो डैमेज हो जाए ना सालों साल की कमी से, तो वहाँ पे ना लोगों को साइकोटिक सिम्टम्स आने लगे। अच्छा, मेमोरी का प्रॉब्लम आता है, जो आपकी याददाश्त है, भूलने लग गए। तो मुझे बल्कि ये हुआ, बल्कि मैं 35 साल का जब पहुंचा हूँ, कुछ साल पहले, तो मुझे ना एकदम भूलने लग गया। मैं कि यार मैं बूढ़ा हो गया, मुझे हर चीज़ भूल जाती है। तो मैंने अपना B12 चेक कराया, वही विटामिन डी और B12 चेक कराया, दोनों ही कम, शदीद कम। तो तब जब मैंने 1 हफ्ते के लिए इंजेक्शन लगाने शुरू किए B12 के, तो यकदम 1 2 हफ्ते में याददाश्त नॉर्मल होगी। तो उसमें इसलिए मैं बड़ा ध्यान करता हूँ इस चीज़ को, हर पेशेंट का मैं चेक कराता हूँ। तो उसमें बहुत सारे पेशेंट का कम मिलता है और फिर उनको ट्रीट करना पड़ता है। तो उसमें जो कमी है, मैं आपको बता रहा था कि अनीमिया हो जाता है। फिर उसके अलावा आपकी याददाश्त पे फ़र्क है। अगर बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाए तो आपकी जो नर्व्स हैं पूरी बॉडी की, वो डैमेज होने शुरू हो जाती हैं। और अगर आप ज़्यादा अरसा उसको ट्रीट ना करें और चेक ना कराएं, वो इरिवर्सिबल डैमेज कहते हैं, यानी कि वो दोबारा ठीक ना होने वाले हालात हो जाते हैं। उसमें एक लिस्ट है पूरी साइकाट्रिक सिम्टम्स की, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, साइकोसिस, यानी कि वो बंदा पागल हुआ होता है। वो असल प्रॉब्लम B12 की डेफिशिएंसी, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए आज हम इस पे बात कर रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इसकी कमियों में क्या हो जाता है। उसमें यह कि ज़्यादातर जो खाने पीने किसमें होता है, बहुत ज़्यादा खाने पीने में होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट सब में है। दूध में है, थोड़ा सा मछली में है, बीफ में है, कुछ फोर्टिफाइड जो सीरियल्स डालते हैं उसमें होता है। और लेकिन बहुत कम मिकदार में चाहिए होता है, माइक्रोग्राम में चाहिए होता है, लेकिन कुछ लोगों में फिर भी बहुत कमी होती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, मुझे डायबिटीज़ है, मैं मेटफॉर्मिन खाता हूँ, जिसको पाकिस्तान में ग्लूकोफेज कहते हैं। अच्छा, मेटफॉर्मिन का एक प्रॉब्लम है, ये आपका विटामिन B12 कम कराती है। तो जो लोग भी मेटफॉर्मिन पे हैं वो प्लीज़ अपना B12 ज़रूर चेक कराएं। और मेरे B12 कम होने की वजह मेटफॉर्मिन थी, लेकिन मैंने मेटफॉर्मिन बंद नहीं की, लेकिन B12 का इंजेक्शन लेके उसको ठीक किया। अच्छा, अब बात होगी कि इससे होता क्या है। फिर बात होगी कि ये किन फूड्स में है, वो उसको ज़्यादा है नहीं खाने पीने। तीसरी बात ये कि अब कम है, आपने टेस्ट करा लिया B12 का, अब करें क्या? डिपेंड करता कितना लो है। अच्छा, इसकी 2 वजूहात भी हैं कम होने की ना। एक वो लोग हैं जो खा ही नहीं रहे, आपके खाने में B12 भी नहीं है, उनको तो गजाइयत की कमी है ना। तो वो आप गजाई चीज़ें वो खाना शुरू करेंगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरे वो लोग हैं जिनके खाते वो B12 हैं, लेकिन पेट में एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं परनीशियस एनीमिया। उसमें ना एब्जॉर्ब नहीं होता पेट से, तो उसमें एक एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो आपके पेट में विटामिन B12 को आपने खा भी लिया लेकिन ब्लड में नहीं आने देती। तो उन लोगों को तो इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट यही है कि जिन लोगों को तो वो बीमारी है उसमें उनको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, और जिन लोगों को खाना पीने में कमी है वो गोली भी खा सकते हैं। तो 2 ही इसकी फॉर्म्स आती हैं। गोली आती है वो 5000 माइक्रोग्राम की गोली, वो रोज़ खा लें। अगर उससे भी विटामिन B12 ऊपर नहीं जाता, फिर हो सकता है आपको वो दूसरा वाला मसला हो जिसमें एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। तो फिर उसमें ये करना होता है कि आपको 1000 माइक्रोग्राम का इंजेक्शन होता है। वो अगर बहुत ही लो है तो हम ना हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगाते हैं, 1 महीना, यानी 4 इंजेक्शन लगा दिए, ठीक है। 4 इंजेक्शन के बाद अब जनाब साहब फिर हर महीने इंजेक्शन लगाते हैं, जब तक लेवल जो है वो कम से कम 200 से ऊपर आए। एवरेज जो अमेरिका की लैब्स की है वो 200 से 1200 आए। तो हम कोशिश करते हैं 600 700 800 तक आ जाए उसके ना नंबर्स, तो वो आपका ठीक हो जाता है काम। तो एक इंपॉर्टेंट बात, ये सारी बातें आपको बताने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग खुद अपना टेस्ट कराएं B12 का और खुद ही जाके खुद ही खाना शुरू कर दें, खुद ही टीके लगाना शुरू कर दें।
वो आप लोगों से मैनेज नहीं होगा। ये अमेरिका में भी पेशेंट करते हैं, अपनी मर्जी से B12 खा ही आते हैं, हर बंदे के दिमाग में B12 खाऊंगा वो न्यूरोबियान जो है तो मैं वाह 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 वाह। लेकिन उसका अदर प्रॉब्लम भी कुछ लोगों का मैंने देखा है, वो B12 2000 पे पहुंचा हुआ, 1800 पे पहुंचा हुआ, 3000 पहुंचा हुआ है। फिर ना वाइटामिन B12 ज़्यादा हाई भी होता है ना, उससे भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए किसी भी चीज़ की कमी या किसी चीज़ की ज्यादती, वो दोनों ठीक नहीं होता, उसको नॉर्मल लेवल में रखना होता है। तो आप लोगों को ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि आपको समझ हो कि अगर आपको कोई दवाई लिख रहा है, आपको क्या दवाई लिख रहा है, B12 का इंजेक्शन लिख रहा है तो कितने अरसे के लिए लिख रहा है। ये नहीं कि 6 महीने इंजेक्शन लगवाना है, महीना 2 महीने बस, उसके बाद गोली पे जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको पेट वाली मसला है, वो जो बीमारी जिसको परनीशियस एनीमिया कहते हैं, कि जिसमें एब्जॉर्ब नहीं होता, उन लोगों को इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। लेकिन बाकी लोगों को जिसको वो बीमारी नहीं है, सिर्फ गजाइयत की कमी की वजह से है कि आप मछली नहीं खाते हैं, आप गोश्त नहीं खाते हैं, ठीक है, वो गुर्दा कलेजी में बहुत होता है, गुर्दा कलेजी नहीं खाते तो उसमें उसकी वजह से है, तो आप गोली पे काम चल सकता है। तो इन सारी बातों का बताने का मेन मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको कोई भी कोई दवाई लिखता है तो आपको पता होना चाहिए कि यार इसका ना ये सही लिखी गई या गलत है। तो यही मेरा मेन मकसद है सारी इस बातचीत का। तो ये तो बड़ी छोटी सी एक टॉक थी विटामिन B12 पे। अच्छा, फॉलिक एसिड पे भी बात कर लेते हैं। वो B9 मेरा ख्याल है, उसको साथ ही हम चेक करते हैं कि वो भी अनीमिया ही कराता है, तो उसको हम इकट्ठा ही चेक कर लेते हैं। अगर फॉलिक एसिड भी कम हो तो आप साथ में फॉलिक एसिड की वो गोली मिलती है 1 मिलीग्राम, और वो भी ले लेते हैं। 1 मिलीग्राम भी होती है, 0.4 मिलीग्राम। खासतौर पर वो लेडीज़ जो हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको हम लोग बेसिकली प्रेगनेंसी में ज़रूर देते हैं फॉलिक एसिड, ताकि जो है ना वो बच्चे जो हैं वो उनकी ब्रेन डैमेज ना हो। तो मैंने आपको जैसे बताया कि बड़ों का भी ब्रेन डैमेज हो जाता है अगर B12 कम हो, तो बच्चे जो पैदा हुए बच्चे उनका भी हुआ है अमेरिका में, कि माँ ने जो था वो फॉलिक एसिड नहीं खाया और उसकी वजह से बच्चे का ब्रेन डैमेज हुआ है। तो ये बड़ी ज़रूरी बातें हैं जी। तो बाकी नोमी भाई की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने का। तो हम जो है बाकी आज मैंने कुछ गुड़ की वीडियोस बनाई हैं, वो मैं रैम्बो भाई को भेज रहा हूँ, आप रैम्बो भाई के चैनल पे वो देखें। इधर हम आपको मेडिसिन की बातें करेंगे। कल जो है ना कुछ और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, कोई एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, कल कुछ और बात पकड़ के उसको बातचीत करती है, ताकि आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब जो है मैं 1 बाय 1 करके देता जाऊँ। तो आप इसमें कमेंट्स में लिख दें अगले क्वेश्चंस के लिए, तो फिर मैं उन अगले क्वेश्चंस का बैठ के 1 बाय 1 करके जवाब दूंगा। तो अल्लाह मियाँ आपको सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, हम सबको अल्लाह मियाँ रहमत फरमाए हम सब पे। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आप लोगों से होती है बात नोमी भाई की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।